तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लास 8 बायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी नग्न आँखों से नहीं दिखते हैं, उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनमें एक होगा फ्रेंड होगा, एक होगा जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो इसके बारे में हमें देखना है। ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 है। तो पहले तो इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि माइक्रोब्स आर एक्सटर्नली स्मॉल ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स जो होते हैं वो एक्सटर्नली क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। डेट कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज, हमारी जो नग्न आँखें होती है उससे हम नहीं देख सकते हैं। दे आल्सो कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल में अगर बोलूँ मैं तो बैक्टीरिया है, फंगी है, तो ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया, फंगी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे यहाँ पर आपको पिक्चर्स में बताए गए हैं, ये सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। जिसमें बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, फंगीज है। आगे कुछ और पॉइंट बता देते हैं। माइक्रोब आर नॉट ऑलवेज हार्मफुल टू अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमेशा हमारे लिए हार्मफुल ही नहीं होते हैं, हमेशा हार्मफुल नहीं होता है। कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं जो हमारे लिए आवश्यक भी होती हैं, वो न रहे तो फिर बाद में बीमार पड़ जाएंगे, और कुछ बैक्टीरिया होती हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। बट आल्सो हेल्पफुल मैनी टाइम्स, बहुत टाइम पे हेल्पफुल भी रहते हैं। इस लेसन में वी लर्न अबाउट बोथ फ्रेंडली माइक्रोब्स एज वेल एज हार्मफुल माइक्रोब, जो हमारे लिए फ्रेंडली हैं, जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, हार्मफुल नहीं है, और जो हार्मफुल है, उन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कि पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन। तो माइक्रोब्स को क्लासिफाई ब्रॉडली इनटू 4 ग्रुप में, 4 ग्रुप में उसको क्लासिफाई किया गया है। पहला अगर मैं बताऊं तो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया आर वन ऑफ ओल्डेस्ट फॉर्म, सबसे पुराना मतलब फॉर्म है। दे आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल होता है। दे आर मेड अप ऑफ वन सेल, यूनिसेलुलर मतलब वो एक सेल से ही बने होते हैं। दे अपीयर इन अ वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज, वो कई सारे वैरायटी शेप साइज में होते हैं, जैसे कि स्फेरिकल में भी होगा, इलोंगेटेड भी होगा और स्पाइरल भी होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब क्या है, ये जो फिगर में देख रहे हैं आप, ये फिगर में ये सब इस शेप में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सबसे ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म्स होती है, इसकी ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म है, सबसे पुरानी जीवन की एक फॉर्म्स है। ये यूनिसेलुलर होता है, इसकी शेप और साइज स्फेरिकल, इलोंगेटेड और स्पाइरल होता है। ठीक है, आगे कुछ और। दे इनहैबिट सॉइल, वाटर, रेडियोएक्टिव वेस्ट, द डीप पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इन फैक्ट दे आल्सो लिव इन ए प्लांट एनिमल बॉडीज, मतलब ये क्या होते हैं, सॉइल में, वाटर में, रेडियोएक्टिव वेस्ट एंड द डीप पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट पे होते हैं। ठीक है, अगर इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये प्लांट और एनिमल की बॉडीज में होते हैं। दे लिव इन कॉलोनीज, कहाँ पे, कॉलोनीज में वे रहते हैं, कॉलोनीज में ये रहते हैं। सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मतलब प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं कि जो खुद ही खाना बना लेती, जैसे हमारा प्लांट होता है, प्लांट के लिए वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, वो खुद ही अपना भोजन बना लेता है। लेकिन हम क्या, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि मतलब कोई फूड मिलेगा उसको बनाएंगे तो खाएंगे। ठीक है, तो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं ये। तो इसमें यही बता रहा है कि कुछ जो बैक्टीरिया होती हैं वो ऑटोट्रॉफ होती हैं, ऑटोट्रॉपिक होती हैं, जो खुद ही भोजन बना लेती हैं, जैसे प्लांट होता है। वाइल अदर हेट्रोट्रॉपिक होती हैं, जैसे कि हम लोग होते हैं हेट्रोट्रॉपिक, डिपेंड ऑन द अदर्स ऑफ देयर फूड। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं बैक्टीरिया इनसाइड ह्यूमन इंटेस्टाइन, यहाँ पर ये बना के बताया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये माइक 1 मिनट, तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जो पॉइंट बता रहा था कि बैक्टीरिया इनसाइड ह्यूमन इंटेस्टाइन, मतलब ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है उसको ये मैग्नीफाई ग्लास से हम देख रहे हैं। अब दूसरा आ जाता है फंगी। फंगी के बारे में समझ लेते हैं कि फंगी है क्या। ठीक है,
तो यू वुड हैव सीन फंगी एज अ वाइट लेयर ऑन ब्रेड व्हेन यू लीव इट आउटसाइड एट रूम टेम्परेचर फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज। मतलब ब्रेड को खुले टेम्परेचर में ऐसे ही रख देते हैं 2-3 दिनों के लिए, तो उसके ऊपर देखते हैं वाइट लेयर बन जाता है, तो वो क्या होता है, वही फंगी होता है, उसी को फंगी बोला जाता है। फंगी गेट फेवरेबल कंडीशंस एंड देयरफॉर दे ग्रो। वो फेवरेबल कंडीशन में वो क्या हो जाते हैं, वे उसके लिए ग्रो होने लग जाते हैं। बट द सेम ब्रेड व्हेन केप्ट इनसाइड रेफ्रिजरेटर रिमेन्स फ्रेश फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उसी को अगर रेफ्रिजरेटर में ब्रेड को रख देते हो तो काफ़ी लंबे समय तक वो रहता है। कहने का मतलब है कि रेफ्रिजरेटर में ठंडा रहता है जिसकी वजह से फंगीज नहीं आते हैं, लेकिन जैसे ही खुले वातावरण में रख देते हैं तो उसके ऊपर फंगीज आ जाते हैं, उसके वाइट कलर का लेयर बन जाता है उसके ऊपर, तो जो हमारे लिए बड़ी हार्मफुल होती है। जैसे ये देख सकते हैं ब्रेड के ऊपर कैसे ये बन गया है, ब्रेड के ऊपर देख सकते हैं इस तरह का वाइट कलर का बन गया है। फंगी जो होता है मल्टी सेलुलर होता है, दे आर मेड ऑफ मल्टी सेल। जो फंगीज होता है वो कई सेल से मिलकर बना होता है। हम भी मल्टी सेलुलर ही हैं और ये फंगी भी मल्टी सेलुलर है। दे आर हेटेरोट्रॉपिक। जैसे बैक्टीरिया में देखे थे ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों होते थे, लेकिन फंगी क्या होता है, वो हेटेरोट्रॉपिक ही होता है, वो दूसरे के ऊपर ही डिपेंड होता है, दूसरे फूड के ऊपर ही डिपेंड होता है। दे लिव इन, ये भी कॉलोनीज में होता है। प्रीफर वार्म एंड मोस्ट प्लेसेस टू ग्रो। जो मॉइस्ट है मतलब हल्का मतलब नमी हो ऐसे प्लेसेस पे और गर्म जहाँ पे होता है वैसे जगह पे ये रहते हैं। दे आर इमोबाइल। दे आर इमोबाइल। इमोबाइल मतलब मोबाइल मतलब चलायमान होता है, जिस चलते फिरते रहते हैं। इमोबाइल मतलब जो चलते फिरते ना हो, ठीक है। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंगी, सम कॉमन एग्जाम्पल जैसे ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, मोल्ड हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं ईस्ट, ये आपने देखा होगा। फिर ये मशरूम हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है थर्ड टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तीसरा टाइप का। पहला हमने बैक्टीरिया देखा, दूसरा हमने फंगी देखा, तीसरा हम देख रहे हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, मेड फॉर वन सेल। सम ऑफ देम ऑटोट्रॉफिक, सम कुछ होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं और कुछ होते हैं हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक आपको पता ही चल गया, हेटेरोट्रॉपिक भी आपको पता चल गया। दे प्रिफेयर मोस्ट और एक्वेटिक हैबिटेट, हमेशा वो मतलब प्रिफर रहते हैं जो मोस्ट नमी वाले एरिया वो इसी जगह पे ये देखने को मिल जाते हैं। दे कैन लिव सिंगली अनलाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। मतलब बैक्टीरिया और फंगी के वो दूर ही रहते हैं एकदम, मतलब बोला जाए तो सिंगल ही रहते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, ट्राइपनोसोमा है, ट्राइपैनोसोमा। ये 3 तरीके के प्रोटोजोआ हैं। प्रोटोजोआ में कौन कौन से आ जाते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ट्राइपैनोसोमा, ये क्या है, प्रोटोजोआ हैं, जिसका यहाँ पिक्चर भी देख सकते हैं। ये आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, ट्राइपैनोसोमा है। अब लास्ट आ जाता है चौथा टाइप का अलगी, एल्गी बोलते हैं, ठीक है। तो एल्गी क्या होता है, ये भी मल्टी सेलुलर होता है, जिसमें बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। ये भी मोस्टली एक्वेटिक जो होता है वो एक्वेटिक हैबिटेट होता है, वहाँ पर ये प्रिफर होता है। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ जैसे कि प्रोटोजोआ अलगी होना चाहिए, जैसे कि स्पायरोगायरा, एलोथ्रिक्स, क्लैमिडोमोनास, ये सब क्या हैं, एक प्रकार का वायरस को छोड़ के, हाँ वायरस को छोड़ के। वायरस भी एक प्रकार का क्या है, माइक्रोस्कोपिक, बट दे आर नॉट कंसीडर एज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करते हैं। दे बिहेव लाइक नॉन लिविंग, वो बिहेव कैसा करता है, नॉन लिविंग का। अगर एनवायरनमेंट में ऐसे है तो वो नॉन लिविंग रहेगा, डेड कंडीशन में रहता है। लेकिन जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के टच में आता है वो लिविंग हो जाता है। एनवायरनमेंट में रहेगा अगर वायरस तो डेड रहेगा, मरा हुआ रहेगा, नॉन लिविंग रहेगा। लेकिन जैसे किसी के अगर ऑर्गेनिज्म के टच में आया लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो क्या हो जाता है,
लिविंग हो जाता है। व्हेन आउटसाइड होस्ट सेल एंड रिप्रोड्यूस ओनली व्हेन इनसाइड द होस्ट सेल, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ और रोल ऑफ माइक्रोब इन आवर लाइफ। अब रोल की बात कर लेते हैं कि रोल क्या है उनका, ठीक है, कौन कौन से रोल है जो प्ले करते हैं माइक्रोब्स हमारी लाइफ में। तो यू माइट नो माइक्रोब्स ओनली फॉर कॉजिंग हार्म टू ह्यूमन बीइंग बाय कॉजिंग डिसीजेज एंड मेकिंग अस इल। तो माइक्रोब होते हैं वो मेनली क्या होता है कि हार्मफुल ही करते हैं, तो और डिसीजेज बीमार कर देते हैं ये सब ऑर्गेनिज्म। बट द ट्रूथ माइक्रोब्स आर आल्सो बेनिफिशियल टू अस इन वैरायटी ऑफ वे, ठीक है, बहुत सारे वे देखेंगे कि वो हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। दे हेल्प प्रिपरेशन ऑफ सेवरल थ्रेशोल्ड एंड इंडस्ट्री प्रोडक्ट लाइक कर्ड है, केक है, ब्रेड है, एंटीबायोटिक और बीवरेज। दे आल्सो हेल्प एनवायरमेंट एक्टिंग एज ए डिकम्पोजर एंड फर्टिलाइजर, डिकम्पोजर और फर्टिलाइजर के रूप में काम आते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट एज वेल। वो सीवेज ट्रीटमेंट जो किया जाता है उसमें भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये ऑर्गेनिज्म ना रहें तो वो डिकम्पोज ही नहीं होगा, और डिकम्पोज नहीं होगा तो वो और ज़्यादा हार्मफुल रहेगा, और ज़्यादा मतलब एक जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कि किस तरह से बैक्टीरियाज हैं या और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। माइक्रोब्स रोल इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब मिल्क से जो दही बनाने का रोल है, माइक्रोब्स का ही रोल है। माइक्रोब्स ना हो तो दही बनेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोब्स प्ले अ वाइटल रोल इन प्रिपेयरिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से दही बनाने के जो प्रोसेस है उसमें माइक्रोब्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। कर्ड कंटेंस अ बैक्टीरियम, जिसको लैक्टोबैसिलस बोला जाता है। जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस होता है, ये बैक्टीरिया का नाम है। ये बैक्टीरिया उसके अंदर होती है जो दूध को दही बना देती हैं। अगर ये ना हो तो दही बनेगा ही नहीं। तो लैक्टोबैसिलस इज अ फ्रेंडली बैक्टीरियम। इट ट्रीट्स एंड प्रिवेंट डायरिया। ये डायरिया होने से रोकता है, ठीक है, किसी को डायरिया हो गया है। हेल्प्स इन फूड ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के भी काम आता है। काफ़ी कुछ हेल्पफुल भी होते हैं, काफ़ी बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं। तो जो हेल्पफुल हैं और जो हार्मफुल हैं वो हमें नाम याद रखने चाहिए कि कौन बैक्टीरियाज हैं जो किस तरीके से हेल्पफुल हैं, कौन सी बैक्टीरिया हैं जो किस तरीके से हार्मफुल हैं। फॉलोइंग चेंजेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू मिल्क। मतलब एक छोटा सा अमाउंट, जैसे हम मिल्क को थोड़ा गर्म करके थोड़ा सा हल्का ठंडा होने देंगे, फिर बाद में उसमें स्मॉल अमाउंट का मिल्क उसके अंदर कर्ड जो होता है ना डाल देते हैं, ठीक है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में जोरन बोलते हैं। और वो जो स्मॉल अमाउंट का जो कर्ड डालते हैं उसी के अंदर होता है ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो क्या कर देता है कि जो प्रेजेंट कर्ड रहता है उसके अंदर रहता है ये, वो कन्वर्ट कर देता है शुगर्स इन मिल्क, ठीक है, जिसको लैक्टोस बोला जाता है, इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टोस जो रहता है वो उसको कन्वर्ट करके लैक्टिक एसिड में बना देता है, और लैक्टिक एसिड इम्पार्ट सावर टेस्ट टू कर्ड। लैक्टिक एसिड होने के कारण हमें दही कैसा लगता है, कर्ड कैसा लगता है, खट्टा लगता है। कैसा लगता है, खट्टा लगता है, सावर लगता है, ठीक है। इंक्रीज एसिडिटी कॉज मिल्क प्रोटीन। मतलब एसिडिटी ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है, मिल्क में एसिडिटी आने का बढ़ने का कारण होता है टू टर्न इनटू सॉलिड मासेस। दिस चेंज द टेक्सचर ऑफ कर्ड, ठीक है, इसलिए बोलते हैं दही में भी प्रोटीन होता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ से ये बना है, कर्ड बना, और कर्ड से फिर बाद में चला जाता है। अब कर्ड है तो किस काम में आएगा, खाने के ही काम आएगा।
माइक्रोब्स रोल इन बेकिंग, बेकिंग के लिए भी इनका इम्पोर्टेंट रोल है। माइक्रोब्स रोल इन बेकिंग, तो ये वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।